Welcome you all in my channel Siksha Pathshala. Here we will discuss about prey-predation relationship. In this topic, we will get to know about what is prey, what is predation, their relationship, types, strategy what they follow with some example in simple words. What do you mean by prey and what do you mean by predation? प्रे मीन्स ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म को टारगेट किया जाता है उसे कहते हैं प्रे। ऑर्गेनिजम्स को टारगेट किया जाता है। अब टारगेट मतलब कि लायन अगर टारगेट कर रहा है डियर को, तो यहाँ पे जो डियर हुआ उसको कहते हैं टारगेट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसको कहते हैं प्रे। डियर है यहाँ पे टारगेटेड है। टारगेट जनरली किसको करते हैं? एनिमल्स को करते हैं, प्लांट्स को करते हैं। प्रिडेशन मतलब समझते हैं, प्रिडेटर। प्रिडेटर मतलब कि जिसको जो अटैक कर रहा है, जो अटैक कर रहा है, जो हंटिंग कर रहा है। अब हंटिंग कौन कर रहा है? यहाँ पे लायन अटैक कर रहा है डियर पे। लायन अटैक कर रहा है डियर पे। ठीक है, तो जो हंटिंग करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या करता है? पहले वो सर्च करेंगे, कैप्चर करेंगे, फिर किल करेंगे, फिर ही ईट करेंगे। ठीक है, ये 3 पार्ट में हो जाता है। और जो भी टारगेटेड रहते हैं वो एनिमल रहेंगे चाहे प्लांट रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ग्राफ का, प्रेडेटर प्रे ग्राफ। यहाँ पे ग्रीन कलर से जो शो है वो प्रे है। प्रे क्या है? यहाँ रैबिट है। ठीक है, और प्रेडेटर जो अटैक कर रहे हैं यहाँ क्या है? लायन है। यहाँ हाईलाइट करके हम शो कर रहे हैं कि जब प्रेडेटर ऊपर जाएगा तो ग्राफ नीचे चला जाएगा प्रे का। यहाँ पे प्रे का नीचे गया है ग्राफ, तो प्रेडेटर का ऊपर गया है। ठीक है, अब हम समझते हैं इसका ग्राफ जनरली ऐसे बनता है। अगर अप डाउन ऐसे गया, ठीक है, तो एक दूसरा जो ग्राफ आएगा ये ऊपर नीचे ऐसे जाएगा। इसका ग्राफ ऐसे शो करेगा, प्रे प्रेडेटर ग्राफ। अब यहाँ है, ये मंकी है। मंकी को कौन खा लिया? क्रोकोडाइल। एनिमेटेड डायग्राम्स हम समझते हैं। अब क्रोकोडाइल यहाँ पर क्या काम कर रहा है? प्रीडेटर का। ये क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है। और मंकी अटैक हो चुका है, वो टारगेट हो चुका है, तो ये क्या हो गया? टारगेट। टारगेट मीन्स ये क्या हो गया? प्रे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझा रखा है, ये प्रीडेटर है और यहाँ प्रे पे अटैक हो गया। अब इनका रिलेशनशिप के बारे में समझते हैं। इनका रिलेशनशिप क्या है? ये रिलेशनशिप शो कर रहा है साइकिल को। साइकिल शो कर रहा है, जैसे यहाँ पे एक ग्रास है, ग्रास भी यहाँ पे एक क्या हो रहा है? ये टारगेट बन गया है। किसका टारगेट बन गया है? रैबिट का टारगेट बन गया। रैबिट इसको टारगेट कर गया। रैबिट को कौन टारगेट कर गया? आउल टारगेट कर गया। आउल को कौन टारगेट कर गया? स्नेक टारगेट कर गया। स्नेक को कौन टारगेट कर गया? फ्रॉग टारगेट कर गया। ठीक है, और ये वाला फ्रॉग को कौन टारगेट कर गया? आउल टारगेट कर गया। इंसेक्ट को कौन टारगेट कर गया? फ्रॉग टारगेट कर गया। ये ग्रास को भी कौन टारगेट कर गया? इंसेक्ट टारगेट कर गया। एक दूसरे को सब टारगेट कर रहा है, कोई अटैक कर रहा है, कोई टारगेट कर रहा है, कोई अटैक कर रहा है। ये इसको टारगेट कर रहा है तो ये इसको अटैक कर रहा है, ये इसको टारगेट कर रहा है, ये अटैक कर रहा है। ऐसे करके ये एक साइकिल फॉर्म कर रहा है जिसको कहते हैं प्रे प्रेडेशन साइकिल। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ प्रेडेशन। टाइप ऑफ प्रेडेशन इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज में टाइप ऑफ प्रेडेशन को डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला हर्बीवोरस और कार्निवोरस। हर्बीवोरस मतलब कि जो कि प्लांट को खाते हो, हर्ब श्रब्स पे अटैक करते हो, हर सर्ब्स पे खाते हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल पे मंकी ईटन बाय क्रोकोडाइल। मंकी एक हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, हर्बीवोरस एनिमल है, उसको अब क्रोकोडाइल उसको ईट कर जा रहा है, तो ये क्या हो गया? हर्बीवोरस प्रेडेशन। कार्निवोरस मतलब कि कोई भी फ्लैशी, ईट फ्लैश। ठीक है, अब लायन है, फ्लैश एनिमल पर अटैक कर रहा है, जैसे वुल्फ। वुल्फ एक फ्लैश एनिमल है, फ्लैश ईटन एनिमल है, तो लायन क्या किया? फ्लैश पे अटैक कर रहा है। अब स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या करता है? 2 टाइप में डिवीजन होता है, एक होता है प्रे स्ट्रैटेजी, एक होता है प्रिडेशन स्ट्रैटेजी। प्रे स्ट्रैटेजी में क्या होता क्या है? मिमिक्री। मिमिक्री मतलब होता है, मिमिक्री 2 फॉर्म में। मिमिक्री मतलब सिंपल मिमिक्री मतलब क्या हम समझ सकते हैं? सिंपल मतलब कॉपी, किसी को कॉपी करना। हम कॉपी किसी को क्यों करते हैं? एग्जाम्पल पे लेते हैं, अगर हम रोड पर चलते हुए किसी भी इंसान को देख रहे तो क्या हम उसका कॉपी करेंगे? नहीं।
उसका कॉपी हम नहीं करेंगे। वहीं पे कोई भी हम एक्टर या एक्ट्रेस का कॉपी कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो फेमस है। तो कभी भी किसी भी कॉपी किसका करता है, कभी भी किसी का कॉपी कब होता है, जब वो फेमस होता है, फेमस होता है तभी उसका कॉपी होता है, ठीक है। वो मॉडल होता है, हम किसका कॉपी करते हैं, मॉडल का कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं मुलेरियन मिमिक्री। मुलेरियन एक स्पीशीज है बटरफ्लाई का, ठीक है। वो टॉक्सिक है, बहुत हार्मफुल है, बहुत पॉइजनस है, ठीक है। अब ये एक ए ऑर्गेनिज्म है, ये बी है, बी स्पीशीज, ए स्पीशीज बी स्पीशीज, दोनों का दोनों टॉक्सिक है, ठीक है। दोनों एक से बढ़कर एक टॉक्सिक है, लेकिन ये इसका कॉपी कर रहा है, ये इसका कॉपी कर रहा है। क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, ताकि वो लोग ज़्यादा हार्मफुल दिखे, ज़्यादा टॉक्सिक दिखे। तो ज़्यादा टॉक्सिक दिखेंगे तो क्या होगा, कोई भी प्रीडेटर, कोई भी हार्मफुल स्पीशीज कहीं से आकर उसमें अटैक नहीं करेगा, अटैक रेट इसमें कम हो जाएगा, तो इनका लाइफ, इनका सर्वाइवल बच जाएगा, इनका मिमिक्री बच जाएगा। अब बात करते हैं बैटेशियन मिमिक्री। बैटेशियन मिमिक्री मतलब होता है कि यहाँ पे ये एक मॉडल है और ये इसको कॉपी कर रहा है। अब इसको कॉपी कर रहा है यहाँ पे, तो क्या होता है, ये हार्मफुल है और ये नॉन हार्मफुल है। सबसे बड़ी बात, बैटेशियन मतलब क्या होता है, ये इसका जो भी मिमिक करेगा, जो भी इसको कॉपी करेगा, वो क्या होगा, नॉन टॉक्सिक होगा, नॉन टॉक्सिक, ठीक है, नॉन टॉक्सिक। इसमें दोनों टॉक्सिक थे, इसमें एक नॉन टॉक्सिक है मतलब नॉन पॉइजनस है, एक में पॉइजनस है। तो ये इसको कॉपी कर रहा है ताकि अपने प्रेडेटर से ये अपने आप को बचा सके, इसका पूरा पॉपुलेशन अपने आप को इसको बचा सकता है। क्यों, कैसे बचा सकता है, ताकि इसका कॉपी करके अपना मॉडल का कॉपी करके कर सकता है, लेकिन ये टॉक्सिक नहीं रहता है। बेटेशन मतलब कि इसको ये बुद्धू बना रहा है, बुद्धू बनाता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिडेशन। प्रिडेशन का स्ट्रैटेजी, ये तो हो गया प्रे। प्रे लोग अपने आप को कैसे बचाते हैं, ठीक है। अब प्रिडेशन कैसे होता है, प्रिडेशन 3 टाइप में। पहले वो लोग ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ प्रे है कहाँ, ठीक है, दूर से ऑब्जर्व करेंगे, उनको सर्च करेंगे, खोजेंगे कि कहाँ है, ऑब्जर्व करेंगे, फिर जाके हंटिंग करेंगे। ऐसे ही अटैक नहीं कर जाएंगे किसी भी वस्तु पे, किसी भी ऑर्गेनिज्म पे ऐसे ही अटैक नहीं करेंगे, चाहे वो टॉक्सिक हो नॉन टॉक्सिक हो। वो पहले वो जांचेंगे, देखेंगे, टॉक्सिक होगा तो वो क्यों खाएंगे अपने आप को हार्मफुल करने के लिए। यहाँ बात करते हैं मुलेरियन मिमिक्री और ये बैटेशियन मिमिक्री, ठीक है। मुलेरियन मिमिक्री मतलब क्या होता है, 2 सिमिलर स्पीशीज इवॉल्व एज हार्मफुल स्पीशीज, प्रेडेटर ऑलवेज कीप डिस्टेंस, दे आर पॉइजनस सो प्रेडेटर डोंट वेस्ट देयर टाइम एंड एनर्जी। अपना टाइम और एनर्जी प्रेडेटर नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी हार्मफुल स्पीशीज है। बैटेशन मतलब कि जिसको बुद्धू बनाते हैं, एक बुद्धू बनाता है। 1 स्पीशीज इज हार्मफुल, एक स्पीशीज हमेशा हार्मफुल रहता है और दूसरा एक दूसरे की सिमिलर दिखता है, जो कि वो हार्मफुल नहीं रहता है। जो सिमिलर दिखता है वो हार्मफुल नहीं दिखता है, नहीं रहता है। दे लुक अलाइक बट नॉन पॉइजनस, ठीक है, सेम दिखता है बट नॉन पॉइजनस रहता है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है मिमिक करके। अब हम बात करते, अब है समझना है कि अगर प्रेडेशन हर बार हो रहा है, हर बार प्रेडेटर अटैक कर रहे हैं, तो प्रे अपने आप को कैसे बचाएंगे, प्रे अपने आप को कैसे बचाएंगे प्रेडेटर से। तो एक अडेप्टेशन से, जिसको कहते हैं एंटी प्रेडेशन अडेप्टेशन, ठीक है। एंटी प्रेडेशन, प्रेडेशन से दूर होने के लिए कैसे अपने आप को, अपना लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहला पॉइंट, ब्राइट कलर। एग्जाम्पल, ये स्नेक को हम समझते, ये नॉन पॉइजनस स्नेक है, नॉन टॉक्सिक स्नेक है, लेकिन ये दिखने में इतना भड़कीला है, भड़काऊ है, खतरनाक दिख रहा है, डेंजरस दिख रहा है कि देखकर ही इससे भड़क जाएगा प्रेडेटर और सोचेगा कि ये देखने में इतना डेंजरस है तो कितना पॉइजनस होगा। तो अपने वो ब्राइट कलर से, ठीक है, ब्राइट कलर से ये क्या करता है, सामने वाले को, प्रेडेटर को डरा कर रखता है, तो अपने आप को बचा के रख लिया, पहला पॉइंट। दूसरा, वार्निंग कॉल्स। ये है मीर कैट्स। मीर कैट्स में क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये लोग अपने ग्रुप में खड़े रहते हैं और अचानक से अगर प्रेडेटर दूर से आ रहा हो, चाहे अटैक करना हो, और किसी एक मीर कैट को अगर दिख जाता है,
तो वो अपने साइन लैंग्वेज इनका अपना होता है, साइन लैंग्वेज से जब जोर जोर से ये लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं कि हाँ प्रेडेटर का अटैक होने वाला है, अपनी सेफ साइड पे सब ले लो, सब अपने अपने लाइफ को प्रोटेक्ट कर लो। तो ये क्या किया, यहाँ पे कॉल कर लिए, ठीक है, कॉल हो गया। मिमिक्री हम लोग इससे पहले प्रीवियस वाले स्लाइड पर डिस्कस कर चुके हैं, मिमिक्री करते हैं जिससे एंटी प्रेडेशन का काम करता है। कैमोफ्लैज, कैमोफ्लैज मतलब कि अपने रंगत को ये बदलते हैं, अपने स्वभाव को बदल जाते हैं अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखें, ये 4th पॉइंट हो गया, ये एक ऑर्गेनिज्म है, अगर ध्यान से देखा जाए ये एक ऑर्गेनिज्म है। ये क्या किए, ये ड्राई लीफ है, ये ड्राई लीफ के जैसा फॉर्म कर गए, वहीं पे खड़े हो गए, वैसे ही दिख रहे हैं, अपने आप को, अपने बॉडी को प्रेडेटर से ऐसे ही छुपा रहे हैं उसी के रंगत में ढल जाने से, उसको कहते हैं कैमोफ्लैज। फिर होता है डिफेंस सिग्नल्स, स्पाइंस, केमिकल। डिफेंस सिग्नल्स क्या होता है, जैसे ये पॉर्क्यूपाइंस, पॉर्क्यूपाइंस का जो स्पाइंस होता है ये डिफेंस के काम में आता है, ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है बाकी प्रेडेटर से। प्रेडेटर जब इन पे अटैक करेंगे तो इसका स्पाइंस इनको प्रोटेक्ट करेगा ताकि प्रेडेटर इसको नहीं खा पाए। स्पाइंस, ये कैक्टस का प्लांट है, इस पे इतने स्पाइंस रहते हैं कि कोई भी प्रेडेटर इनको छेड़ने में, नोचने में, तकलीफ करने में, प्रॉब्लम करने में इसमें हेल्पफुल होगा, ठीक है। स्पाइन क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। अब बात करता है केमिकल्स। अब यहाँ पे एग्जांपल पे देखते हैं, ये केमिकल्स, ये जो ये जो सिल्क वॉर्म है, सिल्क वॉर्म क्या करते हैं, सिल्क जो प्रोड्यूस कर, जिससे सिल्क बनता है उसको सिल्क वॉर्म कहते हैं। ये केमिकल अपने लार्वा जब सेक्रेट करते हैं तो एक केमिकल सेक्रेट करते हैं। जब ये केमिकल जो सीक्रेट करते हैं, इसके क्या होता है, इससे अलग अलग जितने भी प्रेडेटर होते हैं, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनसे दूर होना चाहते हैं ताकि वो अटैक नहीं करे। आज तक के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।